9 सितंबर को एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो हर चीज को बदल के रख देता है, जो अभी तक घटित है या फिर प्लान्ड है, होने वाली है रिगार्डिंग द एग्जाम्स। फिर आप चाहे बीपीएससी की बात कर लो, एमपीपीएससी की बात कर लो, त्रिपुरा की बात कर लो, त्रिपुरा डेंटल की जो आ रखी है, और हर एक चीज पे इसका फर्क पड़ने वाला है। तो ये लाइव बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल पीछे कुछ डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, हम एक पैनल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं सब में हमें जितना वक्त मिलता है, हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन जुटाई, और मोटा मोटा इस वर्डिक्ट का क्या फर्क पड़ेगा आम सी वैकेंसी पे, ऐसी वैकेंसीज जो अभी चल रही हैं, जिनकी एग्जाम हो गई है, अभी भी फाइनल मेरिट लिस्ट अवेटेड है, उनमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, और क्या फर्क पड़ता है इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का आने वाले एग्जाम्स में। तो बात कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि काफी लेट हो गए, काफी लोग जिपमर वाले के लिए सवाल पूछ रहे थे, जिपमर पे 2 वैकेंसी आई हैं, उनके लिए अप्लाई कैसे करें। तो उन सब के लिए भी हमने प्लान तो किया था कि करेंगे, लेकिन अब वही है कि जब वक्त मिलेगा तब करेंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक फैसला आया 9 सितंबर को, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बेसिकली मोटा मोटा ये कहा कि जैसे ही आपने ओबीसी या एससी या एसटी जो भी आपका रिजर्वेशन है, उस हिसाब से आपने बेनिफिट लेते हुए अगर आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, और गलती से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके मतलब के आ गए जो आपको पहले से पता है, और आपकी अच्छी रैंक आ गई, आपके अच्छे नंबर आ गए, तो अब से आप अपनी मर्जी से जनरल में नहीं शिफ्ट हो सकते। हालांकि ये नीट में बहुत पहले भी ये वर्डिक्ट आई थी, लेकिन अब एक फाइनल स्टेटमेंट है जो हर किसी पे लागू होता है। 3-4 केसेस का एनालिसिस करके और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, बहुत सारी पीआईएल थी उसी के हिसाब से। तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपने रिजर्वेशन में फॉर्म फिलअप किया है और नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि आप जनरल में मतलब सीट अवेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जो भी डिसाइडेड है नोटिफिकेशन में, अगर वैसा मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से, आपके अच्छे नंबर आए तो आप जनरल की सीट नहीं ले सकते हैं, अपनी मर्जी से आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि what did Supreme Court decide on 9 September 2025? The Supreme Court clarified whether a reserved category candidate who availed relaxations, जरूरी नहीं है कि रिलैक्सेशंस अवेल्ड किए हों, उसने ओबीसी सेलेक्ट कर दिया है तो ओबियसली बात है कि उसके रिलैक्सेशंस अवेल्ड हो गए हैं, भले चाहे आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। सच एज या फिर फीस कंसेशन, ये फीस कंसेशन मतलब जैसे जनरल के लिए 500 रुपए फीस है ना, ओबीसी के लिए 250 रुपए फीस है, इस तरह से, है ना। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 50 ईयर्स है, ऐसे आपको अगर बेनिफिट मिले हैं या नहीं मिले हैं, आपने ओबीसी सिलेक्ट कर लिया है तो आप अपने हिसाब से और जनरल में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें कहा इफ रिक्रूटमेंट रूल्स और नोटिफिकेशन कंटेंट्स नो एम्बर्गो, यानी कि नहीं कर सकते हैं, तो रिजर्व कैंडिडेट विद हायर मार्क्स कैन, अगर पहले से नोटिफिकेशन में क्लियरिफाइड नहीं है कि आपके साथ मतलब जनरल में आप शिफ्ट हो सकते हो नहीं हो सकते हो, तो आप शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर नोटिफिकेशन, जो जॉब का नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, उसमें पहले से मेंशन है कि आप नहीं कर सकते हो, तो फिर वो एक रूल बन जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। मेजर इसका यही मतलब निकल के आता है यहाँ। ये 2 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूरी जजमेंट का लिंक मैं आपको इसी लाइव के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो फैक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, जैसे कि माइग्रेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड नोटिफिकेशन, यानी सरकार या डिपार्टमेंट को पहले बताना होगा कि रिक्रूटमेंट के अंदर जनरल और कैटेगरी विशेष का क्या रिलेशन रहने वाला है। अगर वो नहीं बताते हैं तो ये रूल मान्य नहीं होगा, फिर जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो अपने हिसाब से जनरल ओबीसी सेलेक्ट कर सकता है।